अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, मैं जीएम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोनसाई विद जीएम। पहले तो आप सबको बहुत सा वार्म वेलकम। और आज हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ये मरवा का प्लांट है मेरे सामने, या मुराया पेनिकुलेटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये बड़ी खूबसूरत स्पीशी है बोनसाई के लिए। ज़रा इसका देखें, स्ट्रक्चर इसका देखें किस कदर खूबसूरत है। और ज़रा जूम करके मैं आपको इसका ट्रंक भी दिखाता हूँ एंड यू कैन सी कि ये एक ख़ासा बड़ा ट्रंक है। ये बड़ा एक मैच्योर और एक ओल्डर प्लांट है। मैंने इसे बाय किया था तकरीबन दिसंबर में, इसी दिसंबर। और ये एक कह लें कि एक बैग के अंदर ये लपेटा हुआ था, यानी कि इसका रूट बॉल मुझे मिला था विदाउट एनी पॉट। ये प्लांट मैंने ख़रीदा है जी तकरीबन 250 या मेरा ख्याल है कि 300 रुपीज़ में ओनली यहाँ पे। और इजीली अवेलेबल होते हैं ये जनवरी और दिसंबर, लेट दिसंबर और जनवरी के अंदर ये बहुत ज़्यादा रूट बॉल्स के साथ आए होते हैं नर्सरीज़ के अंदर, तो आपको इजीली मिल सकते हैं ये तकरीबन 300 से 400 की प्राइस रेंज के अंदर अंदर। अच्छा, आप देखें, जब ये मैंने प्लांट लिया था तो ये ऑलमोस्ट 6 फीट तक था, तकरीबन 5-6 फुट तक इसकी हाइट थी। मैंने इसे क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिएगा, मैंने इसे जगह जगह से काट दिया लाइक दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे यहाँ से काटा, यहाँ से मैंने इसको काटा, ये पॉइंट है। और ये ऊपर जितने आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, जितने भी ऊपर जो है हेड्स हैं, ये मैंने सारे ऊपर से चॉप कर दिया था इसे, राइट। फिर मैंने इसके ऊपर ये कट पेस्ट लगा दी थी, ये जो आपको रेड से कलर की इस पर नज़र भी आ रही है लाइक दिस यहाँ पे। अच्छा, अब ये देखिएगा कि जितना भी ये नए फोलिएज है ये अभी निकले हैं इसके, अभी इसी सीज़न में। ये जो अभी स्प्रिंग है, ये देखें, ये बिल्कुल न्यू ट्रिक्स हैं जो कि अभी ग्रो कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा जगहों पे तो अभी बर्ड्स इसके स्वेल हो भी रहे हैं। इसका मैंने तकरीबन 80% या 70% मैंने इसका जितना भी फॉलिएज था वो सारा उड़ा दिया था। इसको मैंने 5 फुट से बिल्कुल ये तकरीबन 1.5-2 फुट के ऊपर में से ले आया हूँ। और अभी इसी हाइट के ऊपर में से ग्रो करूँगा तकरीबन अगला 1 साल में भी, या 2-3 ग्रोइंग सीज़न ये ग्रो होगा, तो फिर ये एक बड़ा अच्छा बोनसाई बन जाएगा। अभी देखें, इसके ऊपर जितने भी ये ब्रांचेज़ हैं ये सारी न्यू हैं। अच्छा, इसकी हम थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि क्या है, इसको हम किस तरह बोनसाई के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि बड़ा हार्डी प्लांट है ये, और ये जल्दी बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा और ना ही जल्दी जाएगा, जब तक आप इसकी मॉडरेट से आप इसकी केयर करें। अच्छा, इसकी केयर क्या है, इसकी केयर के अंदर आप ये कर सकते हैं कि इसको एक तो फुल ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है। ये जिस पोजीशन के ऊपर अभी पड़ा हुआ है, यहाँ पे बड़ी सनी लोकेशन है, और यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 घंटे सूरज दोपहर के टाइम रहता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ खासी अच्छी चल रही है। ठीक है। दूसरी, इसकी जो सॉइल है वो बड़ी मॉइस्ट सॉइल थोड़ी सी से पसंद है, और वेल ड्रेन हो और साथ में मॉइस्ट जो रहती हो, इसे इस तरह की सॉइल आपको देनी चाहिए, राइट। और साथ में इसको फर्टिलाइज़ करते रहें। अभी ग्रोइंग सीज़न है, तो इसे आप ग्रोइंग सीज़न में 2-3 दफ़ा इसे आप NPK या DAP वगैरह के साथ फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। इसका जब सॉइल मिक्सचर बना रहे हों अगर आप इसको भी, क्योंकि जैसे देखें ये मैंने इसे बड़ी कैरी के अंदर लगाया हुआ है, और इसको मैंने इसलिए एक बड़ी कैरी के अंदर शिफ्ट किया है लाके कि ये एक अच्छी तरह ये ग्रोथ कर ले। जब इसके ऊपर एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर फोलिएज होगा, तो मैं उन्हें साथ साथ जो है करता रहूँगा, ट्रेन करता रहूँगा, वायरिंग करूँगा, और फिर अल्टीमेटली हम इसे थोड़ा शैलो पॉट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे नेक्स्ट सीज़न में। अभी आप इसको देख रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर देखने में बिल्कुल एक अच्छा ब्रूम बना हुआ है। देखें ना, ये बिल्कुल एक जैसे रियल के अंदर हमें नेचर के अंदर नज़र आते हैं कि नीचे एक इसकी ट्रंक लाइन है जो कि बड़ी अच्छी है, ऊपर जाके ये तकरीबन 2-3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रही है, और फिर एक बड़ा अच्छा ऊपर पूरा ये ब्रूम की शक्ल के अंदर ग्रो कर रहा है। तो इसको ब्रूम के अंदर ही मैं इंशाल्लाह ट्रेन करूँगा, और ये इसी के अंदर ही नेचुरली भी पाया जाता है। जितने भी हम बाहर प्लांट्स देखें, फॉर्मल या इनफॉर्मल अपराइट वगैरह बनाना इसको थोड़ा सा ट्रिकी है, उसकी है नहीं है, क्योंकि नेचुरल इसकी जो एक ग्रोइंग सिमेट्री है वो इस टाइम ब्रूम की तरह की है। तो मैं इसे ऐसे ही ट्रेन करूँगा, और वो हमारे लिए इजी भी होगा इस तरह ट्रेन करना। इसके साथ ही बिल्कुल साथ वाली कैरी में एक दूसरा भी है प्लांट, ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिएगा, ये प्लांट है, ये भी मरवा का प्लांट है, और ये भी मैंने इसके साथ ही बाय किया था। तकरीबन ये वाला बल्कि मैंने पहले बाय किया था, और ये मैंने
बाद में परचेज़ किया था, लेकिन इसके ऊपर अभी न्यू फॉलिएज आ रहा है और उसके ऊपर पहले से आ गया है, तो ये इनकी थोड़ा हेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये देखें, इसकी भी अभी ये न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं। इफ़ यू कैन सी क्लोजली, यहाँ पे ये देखें, ये सारी न्यू इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा था जी, ये दूसरा मेरा मरवा का प्लांट है और इसकी भी नीचे से ग्रोथ बड़ी जो है वो ज़बरदस्त हुई है। तकरीबन ये 6-7 साल पुराना पौधा होगा कि इसका ट्रंक देखें अब कितना बड़ा इसका नीचे से ट्रंक है, और ये ऊपर तक जो है वो 2-3 इसकी ट्रंक लाइन्स जा रही हैं। खैर मुझे यहाँ पे इस ट्रंक को थोड़ा काटना पड़ेगा, ये जो आगे की तरफ आया हुआ है ये वाली ब्रांच, क्योंकि बिल्कुल क्रॉस कर रही है, और बोनसाई के रूल्स के मुताबिक कोई भी ब्रांच किसी दूसरी ब्रांच को क्रॉस नहीं किया होना चाहिए। तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, लेकिन मैं अभी इसकी ग्रोथ को थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। मैंने ऊपर से इसे भी चॉप कर दिया था, ये भी तकरीबन 7-8 फुट एक बड़ा प्लांट था, बड़ा मैच्योर ट्री टाइप था ये। इसको मैंने ऊपर से काट दिया, देखें बिल्कुल मैंने थोड़ा सा फॉलेज इस पे ऊपर छोड़ा है। तकरीबन टोटल में से 10 या 15% मैंने इसके ऊपर पत्ते छोड़े होंगे, एंड बाकी मैंने सारे इस पर रिमूव कर दिए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये मरवा के बारे में समझ आ गई होगी। अभी हम इसे जब वायरिंग करेंगे इस वाले प्लांट को ख़ास तौर पे, क्योंकि पहले वायर होगा, इसके ऊपर फॉलिएज पहले आ गया है, तो जब हम इसे वायर करेंगे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। इसे वैसे मैं कट एंड ग्रो, क्लिप एंड ग्रो मेथड से ग्रो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छा पहले एक ब्रूम की शक्ल में है, लेकिन कुछ ब्रांचेस को अगर मुझे वायर करना हुआ तो मैं वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपके पास भी कोई मरवा का प्लांट है ऑलरेडी जो आपने बोनसाई की सूरत में ग्रो किया है, तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी इसको भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।